गुजरात में एमपी के 22 मजदूरों की मौत हो गई है। दरअसल बनासकांठा में पटाखा फैक्ट्री में आग के दौरान यह हादसा हुआ है। पटाखा गोदाम में आग से 22 मजदूरों की मौत हो गई है। एमपी के हरदा और देवास के रहने वाले ये सभी मजदूर बताए जा रहे हैं। पटाखा फैक्ट्री में आग के बाद कई धमाके हुए थे। पटाखा फैक्ट्री में बॉयलर फटने से यह हादसा हुआ और जानकारी के मुताबिक मजदूर सिर्फ 2 दिन पहले ही गुजरात पहुंचे थे। विस्फोट के दौरान मजदूर पटाखा बनाने का काम कर रहे थे। विस्फोट इतना ज्यादा भीषण था कि कई मजदूरों के अंग 50 मीटर दूर तक बिखर गए। फैक्ट्री के पीछे खेत में भी कुछ मानव अंग मिले हैं। फायर ब्रिगेड को आग पर काबू पाने में 5 से 6 घंटे का वक्त लग गया। सभी 2 दिन पहले ही ये मजदूरी के लिए मजदूर यहां पर आए थे और पटाखे बनाने का काम कर रहे थे। इसी दौरान बॉयलर फटा। बॉयलर फटने के बाद पटाखा गोदाम में आग भड़की और जितना भी बारूद था वो सब फट गया। बेहद दर्दनाक मौत हुई है। 50 मीटर दूर तक मानव अंग पाए गए हैं। आसपास के फैक्ट्री के जो खेत है वहां पर भी मानव अंग पाए गए हैं। तो बेहद दर्दनाक और बेहद दुखद हादसा। मध्य प्रदेश के हरदा और देवास के रहने वाले 22 मजदूरों की जान चली गई। गौर करने वाली बात यह है कि महज 2 दिन पहले ही ये सभी मजदूर फैक्ट्री में पहुंचे थे और 2 दिन के अंदर ही इतना बड़ा हादसा हो गया जिसमें 22 मजदूरों की मौत हो गई है। बॉयलर फट गया था। बॉयलर फटने से जो धमाका हुआ वो आग भड़की और आग वहां पर पटाखों तक फैली और ज्यादा विस्फोट हुआ और इसमें इतना बड़ा हादसा हो गया कि 22 मजदूरों की मौत हो गई। तो ये आपको घटनास्थल की तस्वीरें दिखा रहे हैं हम। 5 से 6 घंटे की जद्दोजहद फायर ब्रिगेड कर्मचारियों को करनी पड़ी, तब जाकर आग पर काबू पाया गया। और ये दोहरी मार, क्योंकि एक तो आग की लपटें और ऊपर से फैक्ट्री पूरी तरीके से ढह गई। फैक्ट्री का मलबा मजदूरों के ऊपर गिर गया और इस वजह से इस दोहरी मार में 22 मजदूरों की जान चली गई है। और गुजरात में एमपी के मजदूरों की मौत पर सीएम ने गहरा दुख जताया है। सीएम मोहन यादव लगातार गुजरात सरकार के संपर्क में हैं और सीएम ने कहा है कि मजदूरों के परिजनों को हर संभव मदद की जाएगी। तो मुख्यमंत्री ने कहा है, शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। प्रदेश सरकार घायल श्रमिकों और मृतकों के परिजनों की मदद के लिए संकल्पबद्ध है और दुर्घटना के संबंध में गुजरात सरकार के साथ सतत संपर्क यानी कि लगातार संपर्क बनाए हुए हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके भी शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। तो ये देखिए, ये घटनास्थल की तस्वीरें हैं। बनासकांठा गुजरात में ये दर्दनाक हादसा हुआ है। 22 मजदूरों की मौत हो गई है। ये भीषण अग्निकांड में इतनी, क्योंकि बारूद की भी तपिश थी, बारूद के भी धमाके थे। इससे पहले फैक्ट्री का बॉयलर फटा था और वहीं से आग भड़की। सिर्फ मात्र 2 दिन पहले ही ये मजदूर वहां पर पहुंचे थे। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अखिलेश बिल्लौरे जुड़ रहे हैं। अखिलेश, बेहद दुखद हादसा, 22 मजदूरों की मौत हो गई। महज 2 दिन पहले ही ये लोग पहुंचे थे वहां पर। क्या अपडेट आपके पास इस खबर पर? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये यहाँ पर हरदा जिले के लगभग 9 लोगों की अभी तक जानकारी सामने आ रही है। जिला प्रशासन जो है पूरी तरीके से जो मुस्तैद हुआ है, उनके परिजनों के पास पहुंचा है। दरअसल ये जो लोग रहवासी लोग हैं वो हरदा जिले के तहसील हंडिया के रहने वाले हैं, जिनमें 9 लोगों की जानकारी सामने आ रही है कि 9 लोगों की गुजरात के जो पटाखा फैक्ट्री वहां पे उन 9 लोगों की मृत्यु हो गई। हालांकि जिला प्रशासन इस चीज में भी लगा हुआ है कि किन लोगों को कितना क्या नुकसान हुआ है, इसकी पूरी जानकारी ले रहा है और अन्य जिलों के भी जो है जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनकी भी पूरी जानकारी जुटा रहा है। कितने लोग हैं, उनको क्या व्यवस्था मुहैया कराया जाए, इस डेटा में और इस जानकारी में लगे हुए जिला प्रशासन। जी, तो प्रशासनिक अधिकारियों ने और क्या ढांढस बंधाया है? देखिए, जिंदगी तो वापस नहीं की जा सकती, लेकिन कम से कम इन मृतक मजदूरों के जो परिजन हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होंगे, उनके भरण पोषण के लिए, उनका जीवन कुछ आसान हो सके, उसको लेकर क्या मरहम लगा रहा है इन जख्मों पर प्रशासन? मैं चाहूंगा कि विगत वर्ष 6 फरवरी को जो है
हरदा में पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट हुआ था, तो उनको भी जिला प्रशासन ने सारी व्यवस्थाएं मुहैया कराई गई थी। इन जो अभी जो 9 मृतक जो गुजरात पटाखा फैक्ट्री में जिनकी मौत हुई है, 9 लोगों की जो जानकारी सामने आ रही है, उसमें जो है हर प्रकार से जिला प्रशासन मदद करने के लिए संभव प्रयास कर रहा है और उनको ढांढस बना रहा है। जी, इनके पार्थिव शरीर कब तक पहुंच जाएंगे, इस बारे में परिजनों को क्या कोई जानकारी दी गई है? जी, अभी तक इस बात की अपडेट नहीं है, लेकिन जल्दी, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इनके पार्थिव शरीर इनके परिजनों तक पहुंचाए जाएंगे। ठीक है अखिलेश, आप इस पूरे मामले पर नज़र बनाए रखिएगा। बहुत दुखद हादसा है ये और परिजनों के लिए भी बहुत कठिन वक्त है ये। दुख की घड़ी में ईश्वर इन शोक संतप्त परिजनों को ढांढस बंधाए रखने की शक्ति दे। तो ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये घटनास्थल की तस्वीरें हैं। इसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरी तरीके से ऐसा लग रहा है खंडहर हो। ये किसी भी तरीके से आपको फैक्ट्री नहीं लगेगी, क्योंकि इतना भीषण धमाका था। पहले बॉयलर फटने का, उसके बाद फिर बारूद के धमाके। जो वहाँ पर आतिशबाजी बन रही थी उनमें भी धमाका हुआ, बारूद थी बहुत ज़्यादा। लेकिन बताया जा रहा है कि नियमों की अनदेखी हुई थी। हमारे संवाददाता जब वहाँ से जुड़े थे ग्राउंड जीरो से, तो उन्होंने भी जानकारी दी थी कि किसी भी तरीके के डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर नहीं थे। और इस मामले में गुजरात पुलिस का क्या कहना है ये आपको सुनवाते हैं। की जगह और उसकी बगल में ही उसका गोडाउन है, वहाँ पर आगजनी हुई है और उसके कारण एक ब्लास्ट हुआ है, जिसकी वजह से कई लोगों की जान गई है। जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन टीम वहाँ पे पहुँचती है और यहाँ पे पहुँचने के बाद तुरंत ही रेस्क्यू का काम किया जाता है। पुलिस ने और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने मिलकर अभी तक 5 लोगों को बचा लिया है, लेकिन तकरीबन 18 लोगों की जान जो है गई है। इसके अंदर जो मेन रीज़न हमारे सामने आ रहा है वो ये है कि ब्लास्ट होने की वजह से जो पूरा स्लेब जो है वो धराशायी हो गया, और स्लेब जो धराशायी हो गया उसकी वजह से वहाँ पर जो मजदूर थे जो काम कर रहे थे वो वहाँ पर दबके मर गए और उसी की वजह से जो है उनकी मृत्यु हुई है। हमारे एक सामने रीज़न आया। हम लोग जिन लोगों ने यहाँ विदाउट परमिशन स्टॉक किया था या कोई भी कार्रवाई कर रहे थे, उन सबके खिलाफ जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।